हेलो जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकअप में चल रहा है टिकट टू फिनाले का टास्क और टिकट टू फिनाले का जो टिकट है, पहला टिकट टू फिनाले जीत कर फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं शिवम द शर्मा सर्वशक्तिमान बूम बाम। इधर शिवम शर्मा ने टिकट टू फिनाले का टास्क जीता, उधर मुनव्वर के जो गुर्दे छिले हुए थे उन पर जैसे कि भर भर के लाल मिर्ची उड़ेल डाली गई हो। वो शिवम शर्मा जिसे मुनव्वर फारूकी ये जो टिकट टू फिनाले टास्क है इसके पहले राउंड से ही बाहर करने के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। शिवम शर्मा को मिल गया टिकट टू फिनाले और मुनव्वर के गुर्दे भर भर के और ज्यादा छिल गए। इस कदर छिल गए कि वो अपने डोंगरी के छपरा छपरी मोड में आ गया और कैमरे पर बोलता कि अभी देखना 2 वीक कैसे मैं अंगार मूदता हूँ, टिकट टू फिनाले नहीं मिला तो क्या अपन ना बगैर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएगा। ये जो छपरा छपरी होते ना डोंगरी के लुक्खे सड़क छाप टपोरी टाइप के, वो मुनव्वर की ट्रू पर्सनैलिटी है और वही पर्सनैलिटी अब निकल के आ रही है। और मुझे काफी अच्छा लगा कि प्रिंस नरूला और करण कुंद्रा जो कि जेलर हैं, करण कुंद्रा को ये मुनव्वर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी मुनव्वर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करण कुंद्रा ने भी बोल दिया भाई मुनव्वर इसमें बैकस्टेपिंग कहां से हो गई, ये तो गेम है ना और यही तो बैडेस्ट गेम है, तुम करो तो सही कोई और करे तो गलत, तुम खेलो तो गेम कोई और खेले तो बैकस्टेपिंग। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल का चूतियापा है, इसे हिपोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन मुनव्वर अभी समझने के मूड में नहीं है। मुनव्वर को क्या लग रहा है कि सब लोगों से धोखा देने पर उतारू है, सब बैकस्टेबर्स हैं, लेकिन मुनव्वर ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये मुनव्वर जिसने इस सीजन की स्टार्ट में ही बैकस्टेबिंग की थी, जब वो झोलघर में जाकर के केवी का नाम डाल दिया था, फिर बाद में अलग अलग अतरंगी लॉजिक दिए थे, फिर हमने दोबारा देखा था जब केवी वापस आया था, सायशा ने कुछ बातें क्या डाल दी थी मुनव्वर के कान के अंदर, तो अगले ही दिन वो जो सीक्रेट बैलेट वाली टास्क थी वहां पर अगेन मुनव्वर ने केवी का नाम डाल दिया था, जबकि केवी ने विनीत और जीशान का नाम डाला था। सो एक्चुअली में बैकस्टेबिंग की बात या फिर पीठ में छुरा भोंकने की बात मुनव्वर तो करे ही नहीं, क्योंकि उसकी रग रग में बैकस्टेबिंग भरी हुई है। एक्चुअली में ना मुनव्वर जिस तरह से दूसरों को बैकस्टेबर्स बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इस चक्कर में वो खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। और प्रिंस नरूला और करण कुंद्रा ने ये बात काफी अच्छे तरीके से पकड़ ली कि, और वो प्रिंस नरूला तो बोलता भी है वॉशरूम के अंदर सायशा को और अंजलि को कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो उसको, तुम क्यों गिल्ट में जा रहे हो, वो अपना गेम खेल रहा है। उसने मुनव्वर ने सायशा और अली को इस टास्क से हटाने के पहले एक बार भी डिस्कशन नहीं किया, और ये मुनव्वर कह रहा था अंजलि से कि तूने मेरे को क्यों हटा दिया, तूने डिस्कस क्यों नहीं किया। और अरीना में भी बोल रहा था, ये बड़े एकदम जो टपोरी टाइप के अंदाज में, वही डोंगरी छाप लुक्खा लुक्खी छपरा छपरी अंदाज में, ये कोई हटा नहीं सकता था मेरे को, तेरी वजह से मैं बाहर हुआ हूं, अदरवाइज मेरे को कोई हटा नहीं सकता था। अबे तू है क्या यार। अब क्या है ना कि मुनव्वर से हार बर्दाश्त होती नहीं है और हार मिलते ही वो तिलमिलाने लगता है। हमने बीच में भी देखा था टीम ब्लू जब 1-2 टास्क हार गई थी तब ये रो रहा था बैठ करके, इसके गुर्दे छिल गए थे, तो इससे हार बर्दाश्त नहीं होती। जब इनकी टीम जीतती थी तो हवा में उड़ते थे, बंदर की तरह गुलाटी मारते थे, जैसा कि इस एपिसोड में ये पायल रोहतगी बोलती भी है घर के अंदर भी और अरीना के टाइम पर भी। पायल रोहतगी ने जिस तरीके से मुनव्वर को एक्सपोज करा भैया, काबिले तारीफ है। और यहां पर आप देखिए कि एक सर्कल जो कंप्लीट हुआ है। जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट के 2 वीक 3 वीक मुनव्वर एकदम रूल कर रहा था पूरी जेल के ऊपर, वहीं पायल जो है वो ब्लेंडर पर ब्लेंडर कर रही थी। स्टार्ट के 2-3 वीक के दौरान मैंने एक वीडियो भी डाला था जहां एक थंबनेल के रूप में मैंने ये तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत की थी, जहां पर मैंने लिखा था कि मुनव्वर क्या जबरदस्त तरीके से एक लीडर बन के उभर रहा है, वहीं पायल रोहतगी एकदम लूजर बन के उभर रही है। लेकिन अब एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और ये उधर वाले लोग इधर आ गए, इधर वाले लोग उधर आ गए। वो जो अजनबी पिक्चर वाला मुनव्वर जो एक टाइम पे लीड कर रहा था वो कहीं ना कहीं लूजर बनता जा रहा है, और वो पायल रोहतगी जो कि एक्चुअली में लूजर थी, सडनली वो लीड करती हुई काफी आगे आ रही है। और जिस तरीके से मुनव्वर की पोल पट्टी खोली है एकदम बिंदास तरीके से पायल रोहतगी, पहले उसको प्रिंस को भी कन्विंस करती है कि मुनव्वर हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सिर्फ झुंड में चल सकता है, वो चाहता है कि उसके जो चेले चपाटे हैं उसके रिमोट कंट्रोल पर चलें, वो नहीं चाहता कि उसके जो दोस्त है वो इंडिविजुअल गेम खेले। और जैसे ही हारता तो मुनव्वर के गुर्दे छिल जाते हैं। और प्रिंस ने भी अपनी पूरी सहमति जताई थी पायल की बातों से कि हाँ मुनव्वर ऐसा ही है, लेकिन वो जो गोल्डन ब्रिक थी वो उसे दे नहीं रहा था, क्योंकि ये जो टास्क चल रही थी टिकट टू फिनाले की, आपको कुछ टाइल्स जमानी है, फिर वो प्रिंस अपना एक गोल्डन वाली टाइल्स देगा, फिर आप जिसकी तस्वीर गिरेगी वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा। तो हमने एक दिन पहले ही देखा था, सबसे पहले पायल को ये हटाया था मुनव्वर ने, कैसे बंदर की तरह उछल रहा था। मुनव्वर अब भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहा। जब वो जीतता है तो हवा में उड़ने लगता है, उसे लगता है उसने जंग जीत ली, और जैसे ही एक बाजी हारता तो वो रोने लगता है, बिलखने लगता है। उसमें थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
स्पिरिट या थोड़ा सा भी ग्रेस नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि जीत को अपने दिमाग में मत घुसने दो और हार को अपने दिल में जगह मत बनाने दो। आप भले ही दुनिया जीत लो लेकिन घमंड में कभी नहीं उड़ना चाहिए। लेकिन हम मुनव्वर को देखते हैं, वो एक भी टास्क अगर जीतता तो घमंड में उड़ने लगता है, सामने वाले को चिढ़ाता है और कहीं ना कहीं ये कर्मा मिला है उसको। मुनव्वर की ये वाली साइड है ना लॉकअप के अंदर सिर्फ पायल रोहतगी है जो कि जबरदस्त तरीके से एक्सपोज कर रही है। और आप इत्तेफाक कहिए कि जिस मुनव्वर ने पायल को इस टास्क से बाहर करा था, मुनव्वर भी पायल के हाथों ही इस टास्क से बाहर होता है। मुनव्वर बड़ी बड़ी बातें करता था, मेरे को हटाने के लिए 6 लोग लेकर के आए, मेरे अपनों की दी हुई टाइल्स। इसके बाद जो डायलॉग्स पायल ने बोले, मतलब मुनव्वर क्लीन बोल्ड हो गया, बड़े अपने अपने की डींगे हाँक रहा था। तेरे अपने ही तुझे इस राउंड से बाहर निकालने के लिए मुझसे डील करने आए थे, तो तू तो अपनों की बात मत कर। एक कप के लिए तुम लोगों ने इतना किया, उसके कपड़े काट दिए दुनिया भर का, लेकिन तुम्हारा ट्रस्ट तो 2 सेकंड में ही टूट गया। मतलब एक कप तुम्हारे लिए बड़ी बात थी लेकिन ट्रस्ट भाई कोई बात नहीं, चलता है, हटा, हमको मुनव्वर को हटाना है। तो यहां पर ये जो एक पर्सनैलिटी निकलवानी थी मेकर्स को, ये दमदार तरीके से निकल गया। ये कोई दोस्ती कोई वफा कुछ भी नहीं है। एक पिक्चर है ना मनोज कुमार की उपकार नाम की, जिसमें गाना था कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो वो वाला गाना यहां पर लॉकअप में बजना चाहिए था। क्योंकि डे वन से ये जो दोस्ती ग्रुप, मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूं, ये मुनव्वर तू कौन होता है किसी को प्रोटेक्ट करने वाला? ये क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? चाहे लॉकअप हो, चाहे बिग बॉस हो या इस तरह के कोई भी रियलिटी शोज, वहां सब इंडिविजुअल आते हैं। डे वन से कोई किसी का रिश्तेदारी करके नहीं आता है, सब अपने अपने हिसाब से खेलते हैं। लेकिन बाहर फैंस और अंदर कंटेस्टेंट इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं जैसे कि जन्मों जन्मों का रिश्ता, जबकि यहां पर सब गिव एंड टेक वाली, बिजनेस वाली या फिर लेन देन वाली ही रिलेशनशिप होती है। मतलब का व्यवहार होता है लॉकअप के अंदर या बिग बॉस के अंदर। अब अगर इन मतलबी रिश्तों को लोग सच मान लें, जैसे कि यहां पर मुंजली की पीपड़ी बज रही थी, हालांकि अंजलि ने यहां इस एपिसोड में सॉरी बोल करके पैचअप करने की शुरुआत करी, लेकिन प्रिंस नरूला उसको एक रियलिटी चेक दे देता है। और ये अंजलि कहती भी है उससे, अली से, कि मेरे को तो उसका रिएक्शन चाहिए था। अंजलि का अगर आप गेम देखें ना, तो पहले मुनव्वर था, फिर जीशान आया तो वो मुनव्वर से दूर होकर जीशान के साथ बैठने लग गई। अभी जीशान चला गया तो वो अली के साथ ज्यादा बैठने लग गई। मतलब उसे कोई ना कोई तो चाहिए ही रहता है। तो जहां लोग झुंड में चलते हैं वहां हमें इकलौती पायल दिखती कि जो कि डे वन से अकेली ही चल रही है। और पायल का ये जो गेम है इसे करण कुंद्रा भी अप्रिशिएट करता है और प्रिंस नरूला भी अप्रिशिएट करता है। प्रिंस नरूला तो बोल भी रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बाहर नहीं करूंगा। कंगना और एकता तो ऑलरेडी पायल की गेम की तारीफ कर ही चुके हैं। इसके बावजूद मुनव्वर खुद को बहुत बड़ा तीसमार का समझता है, बाहर से मिलने वाले फीडबैक को वो समझ नहीं रहा। कंगना और एक तो ऑलरेडी इसको नंबर 5 पे रख के चले गए थे, वो बार बार जगह भी रहते कि भैया तू सोता ही रहता है, अपने चेले चपाटों को आगे कर देता है। और मैंने भी अपने रिव्यू में ये बात कही थी, मैंने बिग बॉस 15 का रेफरेंस भी दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु पीछे ही रह जाए, चेला आगे निकल आए, और वही चीज हो रही है। और शिवम शर्मा ने भी एक बात कही थी, आई थिंक 2-3 एपिसोड पहले, कि रणभूमि में वही जीतता जो रण में उतरता है। मुनव्वर तो कभी उतरता ही नहीं, वो तो चेलो चपाटों को उतार के रख देता है। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर को एक तगड़ा रियलिटी चेक भी मिला है और कर्मा भी मिला है। साथ ही साथ अंजलि की, सायशा की, अली की भी आंखें खुल गई हैं। और इस एपिसोड में अली और सायशा को तो बगैर किसी डिस्कशन के मुनव्वर बाहर कर देता है। ये वही मुनव्वर है जो अंजलि से कह रहा था तूने डिस्कस क्यों नहीं किया, तूने मेरे को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। बोल तो ऐसे रहा था मुनव्वर जैसे कि खुद पीछे हटा कर ये अंजलि और सायशा को टॉप 2 में भेज देता टिकट टू फिनाले में। वहां पर भी ये खुद के लिए ही लड़ता, क्योंकि इसने कल के एपिसोड में कहा भी था अंजलि को चिल्ला करके, तेरे को पता मैं कितना डेस्परेट हूं, तू डेस्परेट है तो बाकी सबके वहां भजिए छिलने आए क्या। तो यहां मुनव्वर गलतफहमी का शिकार हो गया। वो गलतफहमी ऐसी है कि स्टार्ट के 3-4 वीक तक इस लॉकअप के अंदर कुछ नल्ले लोग थे, जैसे कि निशा, सारा, सब अपने अपने में लगे रहते। तो सारा के पीछे ये शिवम दीवाना हो गया था, पायल अपने अलग ब्लंडर कर रही थी, केवी खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा था, और ये जितने लोग पूनम है या ये क्या नाम इसका टिकटॉक की मुजरा गर्ल अंजलि, ये सब मुनव्वर की शेडो में चलते थे। तो मुनव्वर ने क्या खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझ लिया था। और ये बात मैंने बार बार हाईलाइट की थी कि अंधों में काना राजा लग रहा है मुनव्वर, क्योंकि बाकी सब तो कंफर्ट जोन में, बाकी लोग गेम खेल ही नहीं रहे हैं। तो मुनव्वर के बारे में मैंने एक बात कही थी कि मुनव्वर बहुत ज्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्या होगा जब दूसरे लोग गेम खेलेंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाए जहां पर कि सडनली एक नई कंपटीशन मिल जाए मुनव्वर को, तो फिर मुनव्वर कैसे खेल पाएगा। जैसे हम आईपीएल में देखते हैं कि कुछ टीमें स्टार्ट में बहुत ज्यादा पीक करती हैं, फिर सडनली वो मैचेस हारना शुरू कर देती हैं और प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाती। तो मुनव्वर का गेम वही है, स्टार्ट में बहुत ज्यादा पीक किया। इसको मुनव्वर को मैंने स्टार्ट में वो बिग बॉस 15 का विशाल कोटियान और बिग बॉस 12 के दीपक ठाकुर से भी कंपेयर किया था
ये लोग भी स्टार्ट में बड़ी जल्दी कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिलों पर छाने की कोशिश करने के चक्कर में बहुत तेजी से आगे बढ़े, फिर सडनली इनका डाउनफॉल शुरू हो गया और मुनव्वर भी उसी ट्रैक पर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आसिम रियाज या उमर रियाज इस मुनव्वर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि मुनव्वर एक नंबर का फेक प्राणी है और निहायत ही दोगला इंसान है। अब या तो हो सकता है कि आसिम को उमर को उनके पीआर ने बोला, ताकि हो सकता है भाई मुनव्वर का पीआर भी सेम हो। खैर ये तो आसिम और उमर ही बता सकते हैं कि उन्हें मुनव्वर में क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको मुनव्वर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक टाइम पर मुनव्वर अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। छोटी सी कोई टास्क जीतता है तो बहुत हवा में उड़ता है, चाहे वो रुमाल वाली टास्क हो, पापड़ वाली टास्क, अभी वो पेटियां बनाने वाली टास्क हो, कुछ भी वो होना तो बहुत उछलता है, सामने वाले को खूब मजाक उड़ाता है और फिर बोल देता कि मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं, मैंने जिंदगी में बहुत देखा है। तो मुनव्वर की बातें उसके एक्शन से मैच नहीं करती हैं। जीत को वो संभाल नहीं पाता है और हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके गुर्दे छिल जाते हैं। फिर बाहर उसके फैंस मुझे टैग करते हैं कि भैया ऐसा है, वो जेन्युइन है, वो ये है। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि 24 घंटे लाइव देखने के बाद भी लोगों को मुनव्वर की ट्रू और असली साइड नहीं दिखाई दी। मैं 1 घंटे के एपिसोड में उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिकोड कर लेता हूं। तो ये 24 घंटे जो लाइव फीड की पीपड़ी जो लोग बजाते रहते हैं वो क्या देखते हैं? अबे डीएसके तुम भी गजब करते हो। 2-2 रुपए 5-5 रुपए के लिए जिन लोगों को डोंगरी में हायर किया गया है वही लोग लाइव फीड देखते होंगे। वैसे भी आजकल नल्लों की कमी थोड़ी है इंडिया में, 24 घंटे लाइव देखने वाले नल्लों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चलो बहुत हो गई बाहर की बातें, थोड़ी अंदर की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर टिकट टू फिनाले में जो टॉप 2 कंटेंडर होते हैं वो अंजलि और यहाँ पर जाता है शिवम द शर्मा। अब शिवम और अंजलि को अपने सपोर्ट के लोग ढूंढने, तो जहां पर अंजलि के सपोर्ट में मुनव्वर है, अली है, सायशा का दोगलापन देखिए। सायशा में बोलती है अरे पूनम क्या था वो टोटी कमार, मैं जाती हूँ। ये सायशा जो अंदर तो खुद हाथ उठा देती कि वो अंजलि का सपोर्ट करेगी, बाहर जाके शिवम से बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, तो तुमको सिलेक्ट करना ना, मैं तो कमला हूँ, जहां बोलोगे हमला कर दूंगी। शिवम क्या बोलता है उसके बारे में, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इनमें बहुत ज्यादा जान है और जान है तो जहान है और जहां ये जान रहेगी वही सर्वशक्तिमान है। बूम बाप। तो यहां पर सायशा इवेंचुअली आ जाती है इसके शिवम की साइड में, क्योंकि शिवम की साइड में पायल है जिसे सब वीक समझते हैं और पायल ने अपने वीक की जो लोग बोलते हैं उसको भी काफी अच्छे तरीके से अरीना में भी और वहां घर के अंदर जेल के अंदर भी काफी अच्छे तरीके से वो जो वीक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली मुनव्वर यूज करता है। तो मुनव्वर को तबीयत से एक्सपोज कर दिया है इसने पायल ने। ये मुनव्वर कह रहा था कि मेरे लिए 6 लोगों को लेकर के आए और ये पायल ने क्या बोला था, ये मुझे वीक समझता तभी तो सबसे पहले हटा दिया और यहां पर भी वीक बोलता रहता है, जबकि वीक पायल ने कहीं ना कहीं मुनव्वर की पूरी गैंग को अकेले नेस्तो नाबूद करके रख दिया। तो साबित हो गया कि कौन वीक है कौन वीक नहीं है। वीक इंसान वो होता है जो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जीत को संभाल नहीं पाता है। वीक वो कहलाता है जैसे कि मुनव्वर फारूकी, जो कि एकदम वीक कंटेस्टेंट है, क्योंकि उसने बार बार साबित कर दिया है कि वो झुंड में ही चल सकता है, लोगों के सहारे ही चल सकता है, वो अकेला नहीं खेल सकता। तो यहां पर पायल को वीक साबित करने के चक्कर में मुनव्वर खुद वीकेस्ट साबित हो चुका है। तो यहां पर अरीना वाली टास्क में कुछ वो बड़ा सा रिंग टाइप का बलून टाइप का था जिसके अंदर 3-3 जाएंगे और इधर से वो शिवम, उधर से अंजलि और ये जो शिवम है ये किंग एंड क्वीन है और सामने वाले टीम के लोग आके पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर अंजलि या शिवम में से जो गिर जाएगा वो राउंड हार जाएगा। तो ऐसे 3 राउंड होंगे। यहां पर अंजलि के सपोर्ट में था मुनव्वर, अली और पूनम। शिवम के सपोर्ट में थी पायल, आजमा और सायशा। द कमला का हमला। ऐसा लग रहा था कि कमला का हमला जबरदस्त होगा, लेकिन कमला तो खुद ही औंधी हो गई। करण कुंद्रा द जेलर को जाना पड़ा और कमला बोली आए मैं क्या करूं, मेरा तो सरफेस एरिया इतना बड़ा, मैं तो फंस गई। ओ माय गॉड, कमला पे हमला हो गया। कमला फिर रेस्ट करने चली जाती, फिर नहीं आती है। लेकिन यहाँ शिवम शर्मा जबरदस्त टक्कर वो दिखा रहा था, जुनून, एक हंगर दिखा रहा था जीत की। वहीं हम देख रहे थे कि अंजलि एकदम खोपचे में खड़ी थी छुप करके। वहीं शिवम काफी एग्रेसिव तरीके से जा रहा था सामने वाली टीम को अटैक करने। उसने मुनव्वर को भी गिराया, अली को भी गिराया और अंजलि को भी गिराया। यहाँ पर प्रिंस जो कि ट्रबल मेकर है उसका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल था। वो 4 राउंड में से किसी 2 राउंड में जा सकता था और वो दोनों ही टीमों में से किसी भी टीम में जा सकता था। तो यहाँ पर प्रिंस जो रहता है वो शिवम की टीम में आना प्रेफर करता है। उसका जो रीजन था वो ये था कि अंजलि के डिफेंड के लिए मुनव्वर और अली 2-2 लड़के हैं, जबकि शिवम की टीम में शिवम के जो सपोर्टर्स है वो है आजमा जो कि है 1.5 फुटिया और पायल रोहतगी जिसे कि मुनव्वर सबसे वीक मानता है। तो यहाँ पर प्रिंस और करण कुंद्रा चीजों को फेयर और बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि भैया प्रिंस आप इस टीम में चले जाओ। प्रिंस भी बोलता है कि मैं इस टीम आ जाता हूं ताकि बराबर हो जाएगा। तो यह मुनव्वर अपना अलग ही मैनिपुलेशन वाला गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दाल गल नहीं पाती। तो प्रिंस के
आते ही शिवम की टीम में जबरदस्त एनर्जी का संचार होता है और ये टीम 2 राउंड जीत जाती है। प्रिंस को सिर्फ 2 ही राउंड खेलने की परमिशन मिलती है, उसके बाद वो हट जाता है। बट राउंड उसके बाद भी रहते हैं जहां पर अली या मुनव्वर के पास मौका रहता है, लेकिन मुनव्वर सरेंडर कर देता, बैठ जाता है। बेमन से तो वो वैसे भी खेल ही रहा था, बस सपोर्ट का नाटक कर रहा था। तो यहां पर शिवम धूम धड़ाके से आता है और बूम बाम करके अंजलि और अली दोनों को ही गिराकर एकदम जबरदस्त अंदाज में टिकट टू फिनाले जीत जाता है। शिवम ने यहां पर हंगर दिखाई है, सिर्फ ये अरीना वाली टास्क में नहीं, ये जो इसके पहले जो टिकट टू फिनाले में कौन जाएगा उसकी जो टास्क चल रही, जहां पर किसको इस कंपटीशन से हटाना है, टाइल्स इकट्ठी करनी है, चाबियां ढूंढनी है, कैसे कन्विंस करना है। इनफैक्ट प्रिंस नरूला ने जो जो बोला है इसको शिवम को, चाहे गोरिल्ला बनने का, चाहे पुशअप करने का है, चाहे सॉरी बोलने, शॉर्ट जो जो करने के लिए प्रिंस ने इसको शिवम को बोला, शिवम ने वो चीज पूरी शिद्दत के साथ और एक हंगर दिखा करके की है कि उसके लिए ये टिकट टू फिनाले क्या मायने रखता है। हम देख रहे हैं इस सीजन के स्टार्ट में उसके ऊपर मजनू का या एक तरफा आशिक का टैग लग गया था, टेम्पो छाप शायरियां करता। समय के साथ साथ न सिर्फ इसका शिवम का खेल इंप्रूव हुआ है, बल्कि इसकी टेम्पो छाप शायरियां भी अब काफी अच्छी शायरियों में कन्वर्ट हो गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने जो जज्बा दिखाया है, जुनून दिखाया है, दोनों ही टास्क में वो काबिले तारीफ है। एक हंगर कि भैया मुझे चाहिए, उसके लिए रोना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े या फिर गोरिल्ला बनकर के कूदना पड़े, हर वो चीज उसने की है जो उसे इस टिकट टू फिनाले के पास लेकर के। टिकट टू फिनाले के साथ उन्होंने एक पावर कार्ड भी जीत लिया है। तो वो पावर कार्ड क्या है, चार्जशीट में किसी एक को हटाना, तो वो आई थिंक पायल रोहतगी को सेव कर लेंगे और चार्जशीट में ये सारे लोग चले जाएंगे। अब शिवम तो टिकट टू फिनाले जीत चुका है, तो वो तो फिनाले में जगह सुनिश्चित कर चुका है। पायल रोहतगी ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं, लाइव फीड से पता चल ही चुका है। अब आजमा, अंजलि, सायशा और ये मुनव्वर, ये सब चार्जशीट के अंदर हैं। देखते हैं कि वीकेंड पर कौन जाता है कौन नहीं जाता है। तो भैया ये रहा है इस एपिसोड का एक मोटा सा लबोलबाब हिसाब किताब, जहां पर टिकट टू फिनाले की टास्क, जहां किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। इस चक्कर में ये जो टीम ब्लू थी, जो कि एक जमाने में ये मुनव्वर, सायशा, अंजलि, अली, इनका गुलाम, इन सब में फूट पड़ गई, दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन यहां पर एक पर्सनैलिटी और निकल के आई है मुनव्वर की। वो ये तो चाहता है कि सब लोग उसके हिसाब से चले, लेकिन मुनव्वर दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकता। मुनव्वर ये तो चाहता है कि वो बगैर किसी से पूछे अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, लेकिन मुनव्वर ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग अपने इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस लेकर के चले। मुनव्वर का जब मन आएगा वो किसी को भी निकाल सकता है, बाद में बोल देगा हाँ मैंने तो डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था किसी को नहीं पता, लेकिन मुनव्वर ये चाहता है कि उसको उस राउंड से बाहर निकालने से पहले परमिशन ली जाए, परमिशन लेना पड़ेगा। टिकट टू फिनाले वाली टास्क ने मुनव्वर के गेम को, उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। वहीं वो मुनव्वर जो कि पायल को बहुत ज्यादा कमजोर समझता था, एक्चुअली में पिछले 2-3 एपिसोड्स और इस टिकट टू फिनाले टास्क में पायल पहले राउंड में बाहर जरूर हुई है, लेकिन उसने तगड़ा गेम खेला है। गेम चेंजर तो पायल ही रही है अलोंग विद प्रिंस नरूला। प्रिंस को कुछ स्पेशल पावर्स थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुनव्वर को एक ओपन सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं, प्रिंस भी यहां पर तगड़ा गेम ही खेल रहा था। अब हो सकता है कि मुनव्वर के फैंस बोले कि भैया प्रिंस जो है वो शिवम को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एमटीवी कोटे से आया है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रिंस जब से आया है तब से वो मुनव्वर के ही तलवे चाट रहा था। तब तो सारे मुनव्वर के फैंस प्रिंस और मुनव्वर हाँ क्या बॉन्डिंग है, वाह 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 वाह। तो अंदर जैसे मुनव्वर थूक के चाटता है ना, बाहर मुनव्वर के फैंस भी इसको प्रिंस को गालियां देने लग गए। हम तो प्रिंस को पहले से ही गाली दे रहे थे, लेकिन मुनव्वर फैंस ने आते से ही प्रिंस भाई प्रिंस भाई प्रिंस भाई। अब जब जैसे ही मुनव्वर को कुछ नहीं मिला प्रिंस से, तो मुनव्वर के फैंस प्रिंस को गालियां देने लग गए हैं। भैया गालियां तो वो डे 1 से डिजर्व करता था, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से गाली मत दिया करो। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी वाली सीख है, जिसे मुनव्वर और मुनव्वर के फैंस जितना जल्दी सीख लें उतना ही उनके लिए बेहतर है। नहीं सीखे तो जाए भाड़ में, किसको क्या फर्क पड़ता है। चलिए मैं कर देता हूं इस नोट पर ये वीडियो खत्म। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।